और अब खबरों की तफसील। आज यौम नौकार महामंत्र है। इस मौके पर नौकार महामंत्र का इनेकाद नई दिल्ली में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के लिए नौकार महामंत्र एक सिमत है। ज़बान बढ़ेगी तो इल्म की भी तोसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया को तकसीरियत के फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। किसी भारतीय के पसीने की खुशबू हो, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक हो, हमें उसे खरीदना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। पांचवा संकल्प, देश दर्शन। आप दुनिया घूमिए, लेकिन पहले भारत जाने, अपना भारत जाने। हमारा हर राज्य, हर संस्कृति, हर कोना, हर परंपरा अद्भुत है, अनमोल है। इसे देखना चाहिए। और हम नहीं देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया देखने के लिए आए, तो क्यों आएगी भाई? आप घर में अपने बच्चों को महात्मा ही नहीं देंगे तो मोहल्ले में कौन देगा? हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, श्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो, ताकि मोटापा दूर रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट 2025 से खिताब किया। उन्होंने वक्फ के ताल्लुक से हिज़्ब मुखालिफ की सियासत की तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर खुशामदाना पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये सियासत तरक्की की राह में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये राजनीति विकास की राह में बहुत बड़ी चुनौती रही है। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इसके मूल में भी तुष्टीकरण ही है। पीएम ने कहा कि इस राजनीति का बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। पीएम ने सत्ता हित, राष्ट्र हित से ऊपर रखे जाने को देश के विभाजन का कारण बताया। पीएम ने कहा कि विभाजन का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, ये कुछ कट्टरपंथियों की सोच थी, जिसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया। उनका लक्ष्य सत्ता का अकेले दावेदार बनना था। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाया। पीएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा 2013 में किए गए वक्फ कानून संशोधन को मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास बताया। पीएम ने कहा कि संविधान द्वारा दिखाए गए न्याय के रास्तों को ऐसा करके संकुचित किया गया। पीएम ने कहा कि इससे कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए, धार्मिक स्थलों सहित कितनी ही भूमि विवादों में फंसा दी।
बाढ़ में कांग्रेस रहनुमाओं ने मुंतकलीरों को नौकरी दो के मामले पर पैदल मार्च किया। ये मार्च अनुग्रह नारायण सिंह खेल मैदान से निकलकर अथमल गोला तक गया। कांग्रेस के जिला सदर सत्येंद्र बहादुर ने कहा कि इस यात्रा का मकसद बेरोजगारों को नौकरी दिलाना है। किसी तरह का कोई सरकार का रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। पलायन कर रहे हैं अपने गांव को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। इसके हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर ऐसी शासन व्यवस्था है जो युवाओं को नहीं सोचती है, जो किसानों की नहीं सोचती है, जो महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करती है, वैसे सरकार के बारे में। बेगूसराय में बीजेपी की तरफ से सरगर्म अरकान कॉन्फ्रेंस और कारकुन एजाजी तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ नायब वज़ीर आला तारकिशोर प्रसाद, बेगूसराय के रुकन असम्बली कुंदन कुमार समेत पार्टी के कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस मरतबा एनडीए बिहार में 225 का अदाद-ओ-शुमार पार करेगा। कार्यक्रम आज नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। इस सरकार ने किस प्रकार से देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशिष्ट पहचान बनाई। आज आम आदमी हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को महसूस किया। आने वाले दिनों में जब बिहार में जो चुनाव है, उस चुनाव में सभी कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी सहित अपने जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, सबों को हम सब जिता कर भेजेंगे, जिससे 225 का जो बिहार का लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो और राज्य में एक सशक्त एनडीए की सरकार बने। और रोहतास जिले के सैसरा में मुफस्सिल थाना इलाके के तहत मुरादाबाद गांव में समाज दुश्मन अनासर ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस वाक़े में थाना के दारोगा और हवलदार समेत 4 दूसरे पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुफस्सिल थाना के जख्मी हवलदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक मतलूबा जराइम पेशा शाहिद कुरैशी और पास्को एक्ट के एक मुलजिम खलील कुरैशी को पकड़ने के लिए पुलिस मुरादाबाद गई थी, जहां इनके ख़ानदान वालों और गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वहाँ के लोगों ने हमला बोल दिया और हम लोग को घायल कर दिया। कई लोग घायल हैं। बांका में चैती दुर्गा पूजा के अख्ताम के मौके पर हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव ढाका मोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा की पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको फ़ायदा हो सके। और मिल करके आप लोग जो समाज को बनाने का काम कीजिए, तो खुशहाल रहे, मिलजुल करके रहे, बिहार हमारा आगे बढ़े, यही हम लोग जो है चाहते हैं। हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे, तो आप लोगों के बीच रहेगा, जनता के बीच, गरीब का सेवा करेगा, वैसे लोगों को हम लोग जो है टिकट देने का काम। आइए देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल हुए मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे का फ़ायदा उठाने वालों के साथ बातचीत की। कहा, छोटे कारोबारियों को मिला सिंबल। मरकजी हुकूमत ने स्कूली बच्चों का आपार आईडी लाजमी किया है। बिहार में आपार कार्ड बनाने की रफ्तार सुस्त। मुल्क में आपार कार्ड बनाने में बिहार 21वें मुकाम पर। बिहार में कोलकाता के तर्ज पर रियासती अदाद-ओ-शुमार अदारे खोले जाएंगे। सभी 38 जिले और 534 ब्लॉकों में खुलेंगे डाटा सेंटर। सैसराम में राष्ट्रीय जनता दल के कारकुनों की मीटिंग में जहानाबाद के आरजेडी एमएलए उदय यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत कभी भी मुफीद बिल लेकर नहीं आई है। पटना जिले के गांव में बनेंगी 350 अस्पतालों की इमारतें। इस माह के आखिर तक इमारत की तामीर के लिए ज़मीन की निशानदेही कर ली जाएगी।
पटना में तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्तों को पूरा करने वाले ऑटो से स्कूल जा सकेंगे बच्चे। 1 जून तक ऑटो में जीपीसी सिस्टम लगाने होंगे। पटना में जेपी गंगा पथ पर 22 और 23 अप्रैल को एयर शो मुनक़िद होगा। 9 सूर्य किरण तैयारी दिखाएंगे कर्तव्य। बिहार में फौजी फलाही बोर्ड, हुकूमत बिहार की तरफ से शहीदों के वारिसों के लिए सकाफती प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। नालंदा जिला के ज़राई साइंस सेंटर हरनौत में मधुमक्खी परवरी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नालंदा जिला के कुंडलपुर में जैन मजहब के 24वें तीर्थंकर महावीर जी की 2624वीं जयंती का कुंडलपुर महोत्सव के तौर पर इनेकाद होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। यौम नौकार महामंत्र प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्या खिताब कहा। नई नस्ल के लिए नौकार महामंत्र एक सिमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट 2024 से किया खिताब। वक्फ के सिलसिले में हिज़्ब मुखालिफ को तनकीद का निशाना बनाया। बाढ़ में मुंतकिलों को नौकरी दो के मामले पर कांग्रेस रहनुमाओं ने किया पैदल मार्च। और रोहतास जिले के सहसराम में समाज दुश्मन अनासिर ने पुलिस पर किया हमला। दारोगा और हवलदार समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। और इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब। नमस्कार, हम आनंद मोहन झा आइ डीडी बिहार के अंतर्गत सृजन कार्यक्रम के सब दर्शक लोकन के स्वागत करै छी, अभिनंदन करैत छी। आइ हम उपस्थित भेलहुँ अछि काव्य गोष्ठी में